क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर्टी की बात करेंगे। हम इससे पहले हमने एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसकी प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कल की वीडियो में हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज की अपनी जो प्रॉपर्टी है वो है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर बात हम डिवीजन की करें, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि लेट Z1 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d। अपने को Z1 डिवाइड Z2 ये अपने को फाइंड करना है, यानी कि इसको अपने को डिवाइड करना। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे यानी कि Z1 बाय Z2 फाइंड करोगे तो आपका रिजल्ट होगा a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d। तो प्यारे बच्चों एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करो, यानी कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे डिवीजन की फॉर्म में हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करेंगे। यानी कि एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में हो तो सबसे पहले आप उसको रैशनलाइज करोगे। तो जैसे ही हम इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजेशन, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई c माइनस आयोटा डी c माइनस आयोटा डी। एक बात का ध्यान रखना, रैशनलाइजेशन हम डिनोमिनेटर को यूज करके भी कर सकते हैं और न्यूमिनेटर को यूज करके भी कर सकते हैं। तो अब देखो, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, यानी कि a प्लस आयोटा b को c माइनस आयोटा d से मल्टीप्लाई और c प्लस आयोटा d को c माइनस आयोटा d से मल्टीप्लाई। तो आपका रिजल्ट क्या होगा, a को c से मल्टीप्लाई a को माइनस आयोटा d से मल्टीप्लाई माइनस a आयोटा d, आयोटा b को c से मल्टीप्लाई आयोटा b c प्लस आयोटा b को माइनस आयोटा d से मल्टीप्लाई करने पर आयोटा स्क्वायर बी डी अपॉन, यहाँ पर आइडेंटिटी हम यूज करेंगे क्या, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो जब आप इस आइडेंटिटी को यूज करोगे तो a की वैल्यू c, तो c स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर d स्क्वेयर। तो आपका रिजल्ट क्या होगा, तो यहाँ से जो आयोटा स्क्वेयर है ये -1 और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी कि ये प्लस का बी डी, ये प्लस का ए सी। तो हम ये लिख सकते हैं ए सी प्लस बी डी। इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो ये आयोटा है, यहाँ से जब हमने आयोटा को कॉमन लिया तो बी सी माइनस ए डी अपॉन में क्या, तो सी स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर क्या होगा, -1 माइनस माइनस प्लस, तो c स्क्वेयर प्लस d स्क्वेयर। तो हम कह सकते हैं, अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ भी जो रिजल्ट है वो डिवीजन में है, तो क्यों ना हम रियल पार्ट को अलग लिख लें प्लस इमेजिनरी को अलग, क्योंकि कई बार हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि आफ्टर डिवीजन Z1 बाय Z2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो आप जब भी आपको डिवीजन करना हो तो आप इस प्रोसेस का यूज करोगे, इसी मेथड का हम यूज करेंगे। अब हम जितने भी प्रॉपर्टीज हमने की उन प्रॉपर्टीज पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक चीज और, ये प्यारे बच्चों ध्यान रखना,
मान लीजिए अगर हमने रूट ए को रूट बी से मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट रूट ए बी होगा, लेकिन ये कब होगा? जब ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। जब ए और बी दोनों के दोनों क्या हो? पॉजिटिव रियल नंबर हो, या ए ग्रेटर देन 0 हो और बी लेस देन 0 हो, या ए लेस देन 0 हो और बी ग्रेटर देन 0 हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी जो होगा वो क्या होगा? रूट ए बी के इक्वल होगा। लेकिन माइनस ए रूट माइनस बी नॉट इक्वल टू रूट ए बी। अगर मैं रूट माइनस ए और रूट माइनस बी को मल्टीप्लाई करूं तो वो रूट ए बी के इक्वल नहीं होगा। कब नहीं होगा? व्हेन ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव रियल नंबर्स। जब ए और बी दोनों के दोनों क्या हो? नेगेटिव रियल नंबर्स हों। जैसे अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो देखो, रूट माइनस ए को मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई रूट ए, रूट -1 मल्टीप्लाई रूट बी। रूट -1 क्या होगा? आयोटा रूट ए, रूट -1 आयोटा रूट बी, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर, रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी, आयोटा स्क्वेयर क्या होगा? -1 अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस रूट ए बी। यानी कि यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि जब आप रूट माइनस ए को रूट माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट माइनस रूट ए बी के इक्वल होगा। क्या होगा? माइनस रूट ए बी। यानी कि रूट -3 को अगर हमने रूट -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस रूट 6 के इक्वल होगा, ना कि रूट 6 के। तो ये रिजल्ट इसके इक्वल होगा, लेकिन ये रूट 6 के इक्वल नहीं होगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। अब जैसे एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है क्या कि फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर which when multiplied by 2 plus 5 iota gives 3 minus 7 iota। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करो विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2 plus 5 आयोटा, जब हम उसको 2 plus 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो गिव्स रिजल्ट 3 minus 7 आयोटा। तो उसका रिजल्ट क्या है? 3 - 7 आयोटा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो मैंने मान लिया लेट Z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z को मैंने लेट किया A प्लस आयोटा B। अब कंडीशन क्या है कि अगर मैं A प्लस आयोटा B को 2 plus 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा रिजल्ट 3 - 7 आयोटा होगा। क्या होगा? 3 - 7 आयोटा होगा। तो
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम टू मेथड्स का यूज कर सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करें, तो a को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2a, a को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे 5a आयोटा, आयोटा b को 2 से करोगे 2b आयोटा, आयोटा b को 5 आयोटा से करोगे तो 5b आयोटा स्क्वायर 3 माइनस 7 आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, तो -1 इंटू 5b -5b यानी कि 2a माइनस 5b प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन 5a प्लस 2b इज इक्वल टू 3 माइनस 7 आयोटा। अब हमने देखा कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो उसमें कंडीशन क्या यूज करना, तो इसके लिए हमने प्रॉपर्टी कर रखे व्हेन एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन रियल पार्ट्स इक्वल टू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल टू इमेजिनरी। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है तो इसके रियल पार्ट को 2a माइनस 5b को इसके रियल के इक्वल पुट करो और इसके इमेजिनरी 5a प्लस 2b को इसके इमेजिनरी के इक्वल पुट करो। तो हमने देखा यहां से हमारे क्या आगे दो इक्वेशंस आगे। अब इन टू इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, तो हमारा रिजल्ट आया 4a माइनस 10b 6 25a प्लस 10b माइनस 35, 10b से 10b कैंसिल तो ये हुआ 29a और ये माइनस 29, 29 से 29 कैंसिल तो a की वैल्यू -1। अब इस a की वैल्यू को आप इन टू इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, तो मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो क्या हुआ 2a की वैल्यू क्या है, इक्वेशन है 2a माइनस 5b3 तो a की वैल्यू है -1 माइनस 5b3 तो -2 माइनस 5b3 तो यहाँ से -5b -2 को इधर ले जाओगे +2, 3 + 2 5, 5 से 5 कैंसिल, b की वैल्यू -1। अगर मैं इस a और b की वैल्यू को जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लेट किया हुआ है वहां अगर मैं पुट कर दूं तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, तो a की वैल्यू -1 प्लस आयोटा, b की वैल्यू भी -1 यानी कि मेरा रिजल्ट आया -1 माइनस आयोटा। तो ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको अगर 2 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट 3 - 7 आयोटा के इक्वल होगा। तो एक मेथड तो ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा मेथड क्या है कि जब हमने a प्लस आयोटा b को 2 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट आया 3 - 7 आयोटा। तो a प्लस आयोटा b क्या होगा, तो इसके लिए 3 - 7 आयोटा जो ये मल्टीप्लाई में इधर ले जाओगे तो ये डिवाइड होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन की फॉर्म में आ चुका। और मैंने आपको अभी प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन के अंदर क्या बताया कि जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में हो तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, अपने को रैशनलाइजेशन यूज करना होगा। तो जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो 2 - 5 आयोटा 2 - 5 आयोटा तो रिजल्ट आया a प्लस आयोटा b, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई तो 3 × 2 6, 3 × -5 आयोटा -15 आयोटा -7 आयोटा × 2 -14 आयोटा -7 आयोटा × -5 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर a प्लस b a माइनस b तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो रिजल्ट आया a प्लस आयोटा b, आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 यानी कि 6 -29 आयोटा -35 16 एक मिनट 2 स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर माइनस +25
तो रिजल्ट आया ए प्लस आयोटा बी, 6 माइनस 35 माइनस 29 आयोटा अपॉन में 29। तो अगर हम यहाँ से 29 कॉमन लें तो -1 माइनस आयोटा अपॉन 29 से 29 कैंसिल, तो a प्लस आयोटा b का रिजल्ट आया -1 माइनस आयोटा। तो इस मेथड से भी हमारा वही रिजल्ट आया प्यारे बच्चों, जो रिजल्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल से आया। तो आप इस क्वेश्चन को इन दोनों मेथड में से किसी भी एक मेथड को यूज करके सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे एक क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है अपने को 3 प्लस रूट -1 अपॉन 2 माइनस रूट -1। कहता है एक्सप्रेस दिस फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 प्लस अंडर रूट -1 क्या होगा आयोटा, 2 माइनस अंडर रूट -1 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा डिवीजन की फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए रेशनलाइज करो, 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा। अब रिजल्ट क्या, तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू आयोटा 3 आयोटा, आयोटा इंटू 2 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो रिजल्ट क्या हुआ, 6 प्लस 5 आयोटा, आयोटा स्क्वेयर -1 2 स्क्वेयर 4 माइनस आयोटा स्क्वेयर। तो z का रिजल्ट होगा 6 माइनस 1 5 प्लस 5 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वेयर -1 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5। तो यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन लूँ तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 5 से 5 कैंसिल, तो z हमारा क्या हुआ 1 प्लस आयोटा। तो अपने को z को किस फॉर्म में चेंज करना था, a प्लस आयोटा की b की फॉर्म में। तो यहाँ से जो a का रिजल्ट होगा अगर मैं कंपेयर करूँ तो a किसके इक्वल है 1, b किसके इक्वल है 1। तो अगर हमसे a और b की वैल्यू पूछ ले तो हम इस तरीके से बता सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सॉल्व करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हमेशा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जाएगा।